गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो टीजीटी मेडिकल का जो कमीशन का एग्ज़ाम है उसको भी अभी जो है असमंजस में रखा गया है। हालांकि उसकी अभी डेट नहीं आई है, बट अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मई माह के बाद ही वो एग्ज़ाम होगा। तो जिसके पास तैयारी करने का मौका है वो तैयारी कीजिए, और मेरे साथ रोज़ रात को 9 बजे जो है जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की ओर। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एच पी टी जी टी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। क्योंकि हम हर बार एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपको एच पी टी जी टी का जो है प्रीवियस ईयर का एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर करवा देते हैं, ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस जो वीडियो का जो मैं पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, और वहाँ पे मेरे ढेर सारे लेक्चर पड़े हुए हैं एचपीटीजीटी से रिलेटेड। तो जिसने नहीं देखे हैं, या फिर एचपीएसएससी से रिलेटेड, तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर सब कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर संपूर्ण जो है सामग्री यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा, और आप देख रहे हैं मुझे इस मेरे वीडियो में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो जीके के क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी के लिए, जो भी देख रहा है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, कहीं भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? तो देखिए, यूएस ओपन खेला जाता है क्या, फ्रेंच ओपन, क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्या विंबलडन ओपन? तो आपको याद रखना है कि विंबलडन ओपन जो है आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ये ग्रैंड स्लैम है चारों ही। जो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों आपका, ये होता है अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन। सेकंड होता है आपका फ्रेंच ओपन। थर्ड होता है आपका विंबलडन ओपन, और फोर्थ होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये चार ग्रैंड स्लैम है। ये इनका क्रम मैंने बताया था कि फर्स्ट आपका यूएस ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, थर्ड विंबलडन, चौथा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो ये ग्रैंड स्लैम है। तो ग्रास कोर्ट पे, ग्रीन कोर्ट पे कौन सा खेल खेला जाता है? वो आपका विंबलडन खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सतलुज इज अ पार्ट ऑफ विच रिवर सिस्टम। इनमें से सतलुज किस रवि नदी का पार्ट है? तो वो है दोस्तों आपका इंडस। देखिए, सिंधु नदी, इंडस नदी में आपका जो है सतलुज जो है मिल जाता है पाकिस्तान में जाकर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री स्मॉलेस्ट इन एरिया। सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? तो वो है दोस्तों वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटी ही कंट्री है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर चौथा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेन पुराणास आर देयर। कितने पुराण हैं? पुराणों की संख्या बतानी है यहाँ पे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 18 पुराण हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। एड्स डे कब मनाया जाता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। एचआईवी वायरस से ये फैलता है। ठीक है, तो इसका जो डे होता है वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसी तरह से ल्यूकीमिया इज अ डिजीज ऑल्सो कॉल्ड। जो ल्यूकीमिया होता है वो ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। तो क्या होता है कि आपका शरीर में जो है आरबीसीज जो है नए बनते रहते हैं और पुराने ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो जो डिजीज़ है वो आपकी ब्लड कैंसर से रिलेटेड होती है। तो वो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है गोबर गैस का? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों मीथेन। मीथेन आपको कहाँ से मिलती है? आपको गोबर गैस से मिलती है, जो आपका उपले होते हैं। ठीक है, और उपले कहाँ से मिलेंगे आपको? गाय के गोबर से, या किसी भी पशु के गोबर से। तो वो आपके गाय का गोबर जो होता है वो मीथेन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन पूछी गई है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? दो दो देशों के बीच में। किन दो देशों के बीच में है? तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है।
उसी तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखा है आपकी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो इंडिया और चाइना के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है, यहाँ पर दिया नहीं है मैंने आंसर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं, तो वो है आपके दोस्तों अरावलीज। अरावलीज, यहाँ पर क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ल्ड के सबसे पुराने ओल्डेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं, तो वो है अरावलीज। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है 160 क्वेश्चन, चोलाज रूल्ड देयर किंगडम विद द हेल्प ऑफ। जो चोल थे उन्होंने किसकी मदद से किंगडम जो है चलाया था। ठीक है, क्या आपका एरिस्टोक्रेट्स की वजह से, क्या फ्यूडल लॉर्ड्स की वजह से, क्या मिलिट्री की वजह से, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वजह से। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वजह से इन्होंने देश चलाया था अपना, यानी कि किंगडम चलाया था। द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जो है हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज का। क्या ग्राम सभा है, क्या ब्लॉक समिति है, क्या जिला परिषद है। तो मेरे हिसाब से तो जिला परिषद होना चाहिए इसका आंसर, तो जिला परिषद इसका आंसर होगा। ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है था कि पंचायती राज का सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा, तो वो जिला परिषद होता है। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। तो देखिए यहाँ पर प्लूटो ऑप्शन में है, वैसे प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट, तो यहाँ पर प्लूटो ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पर प्लूटो ही आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मैनी राज्यसभा मेंबर्स इन द राज्यसभा, तो इलेक्टेड मेंबर्स पूछे हैं, हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में वो 238 होते हैं इलेक्टेड, और जो 12 होते हैं वो 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, टोटल 250 होते हैं। ठीक है, 12 नॉमिनेटेड होंगे और 238 इलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाल ही में जो है राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया है, राज्यसभा के लिए मेंबर के लिए इलेक्ट किया गया है, तो इनका नाम बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, कितनी बार भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग चलाया गया। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी महाअभियोग चलाया गया, तो नेवर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 165वां क्वेश्चन है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है आपका भारत रत्न ही होगा। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाए इसके बाद कौन सा होगा, वो सेकंड जो गैलेंट्री अवार्ड होता है वो पद्म विभूषण होता है। ठीक है, फिर आपका थर्ड जो गैलेंट्री अवार्ड है आपका पद्म भूषण, और जो फोर्थ गैलेंट्री अवार्ड है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो आपका इसका जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है आपका वो भारत रत्न है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे किसी कारणवश। तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हुज पीरियड इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, किसके समय पर किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पर इंडिया को जो है आज़ादी मिली थी। क्या विंस्टन चर्चिल के समय पर, क्या क्लेमेंट एटली के समय पर, क्या आपका हैरोल्ड विल्सन के समय पर, क्या आपका एंथनी एडन के समय पर। तो वो एटली के समय पर जो है आपको आज़ादी मिली थी, माफ कीजिएगा, क्लेमेंट एटली के समय पर आज़ादी मिली थी। क्लेमेंट एटली के समय पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई है यहाँ पे। ठीक है, क्लेमेंट एटली के समय पे आज़ादी मिली थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेंगुइन्स आर फाउंड इन, पेंगुइन्स कहाँ पाए जाते हैं, पेंगुइन्स कहाँ पाए जाते हैं, 167वां क्वेश्चन है। सो यहाँ पर पूछा गया है पेंगुइन्स जो है वो फाउंड कहाँ होते हैं।
तो पेंगुइन्स होते हैं आपके एंटार्क्टिका में ये होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज यूज्ड प्रिडोमिनेंटली इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, इनमें से कौन सा जो है सीमेंट बनाने में यूज होता है, तो वो होता है आपका लाइमस्टोन यूज होता है, तो ऑप्शन डी इसका यूज लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी डील्स विद, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, जैसे देखिए आपका पॉलिनेशन की एक परागण की विधि की एक विधि है एक तरह से, जो बर्ड्स के थ्रू होती है, बर्ड्स के थ्रू, तो आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 169 का ए ही आंसर राइट होगा। ठीक है, 170 का आंसर है कि क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज मेड बाय कोटिंग आयरन विद, देखिए आयरन के ऊपर जब जंग लग जाता है तो उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन की जाती है, वो किसकी गैल्वेनाइजेशन की जाती है, तो वो की जाती है आपके जिंक की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम इज रणजी ट्रॉफी वॉन, ठीक है, रणजी ट्रॉफी किस में होती है, तो आपकी वो क्रिकेट में होती है, क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ बिलासपुर वॉज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश इन द ईयर, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जो था वो 5वां जिला था, तो वो कब हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया, तो वो किया गया था 1954 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीएनजी सी स्टैंड्स फॉर, सीएनजी में सी क्या है, तो इसका पूरा जो नाम होता है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द मेंबर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इट इज इन द, देखिए जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, क्या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्या वो मिलिट्री सिस्टम है, क्या वो टोटलिटेरियन सिस्टम है, वो क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि वो मिनिस्टर्स जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही काम करते हैं, यानी कि अंडर रहते हैं। ठीक है, फासिज्म बिलीव्ड इन, फासिज्म क्या होता है, किस में बिलीव करता है, वो बिलीव करता है आपका फोर्स में, फासिज्म जो बिलीव करता है वो आपका फोर्स में बिलीव करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, कब पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कब पहली बार इलेक्शन हुए थे, 1952 में हुए थे, 1952 में हुए थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज हेडेड बाय, जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, योजना आयोग, वो किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, वैसे आजकल नीति आयोग हो गया है, तो वो किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन उसके अध्यक्ष होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 177 का ए ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस नोवेल वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस के कौन ऑथर हैं, तो वो है आपके लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन ए इसका आंसर है, वॉर एंड पीस के ऑथर हैं ये। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा गया है, इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिट इंडिया, देखिए फाहियान कब आए थे इंडिया में, एक आए थे हेवनसांग, एक आया था फाहियान। फाहियान हेवनसांग का आपको याद रखना है कि ह से हेवनसांग और ह से हर्षवर्धन, तो वो समथिंग 7th सेंचुरी में आए थे, लेकिन फाहियान जो आए थे वो आपके विक्रमादित्य के समय पे आए थे, तो वो 4th सेंचुरी के आसपास आए थे, यानी कि 380-320 के आसपास वो आए थे। 179 का ए ही आंसर होगा। ठीक है, तो 180 का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कब कैपिटल शिफ्ट की गई भारत की, तो वो 1911 में की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द वर्ड करेक्ट चेंज ऑफ नंबर ऑफ गिवन वर्ड, इंडेक्स का आपको नंबर बताना है, नंबर जेंडर पूछा गया है 181 का, तो 181 जो है आपका उसका नंबर जेंडर होता है आपका इंडिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट्स इनटू द गिवन सेंटेंस, इसमें कौन सा फिट होएगा फिलअप में, तो इट हैज़ बीन रेनिंग, तो मॉर्निंग का टाइम है, तो फोर तो यूज़ होगा नहीं, तो सिंस यूज़ होगा।
टाइम की बात हुई है ना, तो बड़ा टाइम क्या है आपका, वो मॉर्निंग है, तो आपका सिंस यूज़ होगा। एग्जैक्ट टाइम बताया ना इसमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जिसको क्वेश्चन नहीं समझाया हो वो इसको वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकता है, और जो अभी भी तैयारी करने में नहीं जुटा है वो प्लीज़ तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके भी फ्यूचर है और हमारा भी फ्यूचर है। ठीक है, तो सभी को मैं बोलता हूँ कि आप डेली जो है रात को 9 बजे मेरे लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम सटीक जानकारी देते हैं। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जो जवाब हूँ आपको एक नए वीडियो लेक्चर में दूंगा। जैसे कि मैंने आपको कल भी दिया था, डाउट सेक्शन रखा था हमने टीजीटी टेट वगैरह का। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे जिसको पता नहीं था कि शायद करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कहाँ से निकालते हैं। तो उस तरह के जो डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं शेयर करेंगे ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगा जो घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।